माई बापा अरे ससुराना स्वामीनाथ किया है सजनी के करारे ओ हरिया दिवस गमाई बरे की। रंगवा लागत हो वे भाई, आप रोएंगे आप ऊपर में और यहां पेट पकड़ी के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपटी झपटी के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये सब पाप करेंगे ना। जमराज आपको कहते हैं आगे आगे कहरे यार भैया दुलिया लेने जाए, अब पीछे सती जमर भैया। मांसो खैला मछली खैला अंडा के जलपान, और मांसो खैला मछली खैला अंडा के जलपान, और दारू तारी सब मिला नहीं। ताके पाप के कारण उलटे टांग तो टांग। बोलो भैया राम, भूल रहे हैं, बोलो भैया राम 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 हो भाई, जीव परल छे भाई। कैला भजन न कैला न कैला कछुदान, अगला जन्म में घोड़ा बनबो मुंह में लग तो लगाओ। बोलो भाई राम राम राम। बहुत कष्ट, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कबीर साहब कहते हैं बहुत पछताना पड़ेगा, कुकर्म करना बहुत पछताना पड़ेगा। पछतैबे रे बेईमान, बेईमान शब्द कहता है। गुरु के बिसारी पछतैबे, और है? है? बहुत है वो सब। हमारी के जिंदगी जे तो मंगनी सुन गए। ये सब भजन जो है ना आपका दुख का निशानी है, दुख बतला रहा है ये सब चीज। तो इसलिए आपको और हमको दुनिया में किसी भी आदमी को जो है महापाप से बचना चाहिए। और वहां जाकर के इतने नहीं होगा, जैसे कोर्ट में हाजिर करता है ना मुजरिम को ना, उसी तरह वहां आपको जमराज के यहाँ जो जमराज का बिल्डिंग है ना, पूरब द्वार से कहते हैं कि पुण्यात्मा आदमी का प्रवेश होता है पूरब द्वार से, अब पश्चिम द्वार से पापी लोगों का, पश्चिम कहते हैं, दक्षिण द्वार से पापी लोगों का वहां पर खाता खुलता है। चित्रगुप्त जब लेखा कर तो पूछतो कुशल कमैया। चित्रगुप्त माने आपका जो कर्म आपने किया है उसका चित्र है, गुप्त रूप में वहां लिखता है, इसीलिए उसका नाम चित्रगुप्त है। फिर सुनो भाई साधु सिर धुन धुन पछतैया रे मन, तो राम भजबे। इसलिए संत महात्मा देखिए, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं शुभ कर्म करो,
शुभ कर्म करने से पुण्य होगा, और पुण्य कर्म आप करेंगे तो सुख होगा। क्या सुख होगा आपको? अमर सुख नहीं होगा। जल्दी कीजिए आप। सुख मिलेगा, यहां मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, संसार में मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। ओह, छोड़िए आप, काहे उतना देते हैं, छोड़ दीजिए आप। हाँ। पुण्य का फल सुख होता है। कौन सुख? संसारिक सुख, विषय सुख। यहां सुख होगा, स्वर्ग में मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा, यह मिलेगा। लेकिन पुण्य जब खत्म हो जाएगा ना, तब फिर आपको दुख होना भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं पाप पुण्य दोनों है बीड़ी, दोनों है बीड़ी। एक सोना और एक लोहा केरी। एक सोना का बीड़ी है पाप, और एक पाप सोना का नहीं है, पुण्य है सोना का, लोहा का बीड़ी है। दोनों बंधन है। अगर आप पुण्य करते हैं ना, यहां है पुण्य अगर कर रहे हैं आप, अब मरने के पहले आपका इंतजाम वहां हो जाएगा। मरने के पहले सुख का इंतजाम। नंदी ब्राह्मण भगवान बुद्ध का चेला मुदगलायन था, समझे ना, और सारे पुत्र ये सब भगवान बुद्ध का नामी नामी शिष्य था। तो मुदगलायन जो है ना, उसकी भी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई थी, लेकिन संत बन गए थे बाद में। उसको बदमाशों ने इतना मारा कि मार मार के हड्डी चूर कर दिया था, लेकिन फिर भी नहीं मरे थे। वो उसका शरीर आत्मा से निकल करके वृक्ष में जाकर के बैठ के बोलता था। तो लोगों ने पूछा कि अरे इतने बड़े महात्मा को मृत्यु इस तरह का, इससे भी एक पाप हुआ है। अपने माता पिता को जंगल में छोड़ दिया था, जिसके कारण इसको ये कष्ट हुआ। तो बाद में संत बन गए। तो संत की गति, संतन की गति संत ही जाने। संत आकाश में उड़ते हैं, सिद्धि के द्वारा स्वर्ग चले जाते हैं। बहुत कहानी है, उसको समय नहीं है तो कहते आप लोग कहानी। हाँ ठहरिए। तो वहां जो है एक दिन स्वर्ग चला गया। कौन? मुदगलायन। वहां जाके क्या देखता है? बहुत सुंदर घर बन रहा है, इतना सुंदर बन चुका है, सोने का महल, उसमें कंगूरा लगा हुआ है, तरह तरह के उसमें आराम के साधन, इतना चित्रकारी, इतना रंग बिरंग, इतना सुख सुविधा, सजा रहा है, बन करके अब सजा रहा है। लगता है कि कोई अब इसमें प्रवेश करने वाला है। तो पूछा, वहां जाकर पूछा, अरे भाई ये देखते हैं तैयारी आप लोगों का, क्या क्या होने वाला है, इसमें कौन आने वाले हैं? वहां देवता सबको पूछते हैं। कौन पूछता है? मुदगलायन। देवता लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं? अरे आप ही का तो गुरु भाई है। क्या नाम? का नंदी ब्राह्मण उसका नाम है। उसी की मृत्यु हो जब अभी होगी, और वही इस घर में जाके उनको जो है क्वार्टर उनको मिले रहेगा, सुख सा विमान मिलेगा, सब कुछ सुविधा मिलेगा उसको। और वह बहुत दिनों तक कर्मदेव, जन्मदेव और देव, तीन तरह का देवता होता है। कर्मदेव नहीं पूछते हैं? कर्मदेव अभी मनुष्य में अच्छा अच्छा कर्म करके जो देवता बना ना, उसको कहते हैं कर्मदेव। और जन्मदेव, जन्म से ही देवता है, सृष्टि काल से ही, आदि काल से ही, उसकी आयु एक कल्प तक है। तो का मेरा गुरु भाई आकर के भगवान बुद्ध के पास जाकर के पूछा कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे हम देखे, हम कहा कि आपका जो शिष्य है नंदीय ब्राह्मण, उसकी मृत्यु हो गई और वहां उसके लिए घर बन रहा है। भगवान ने यही कहा था कि जो पुण्य कर्म करता है ना, तो
पुण्य कर्म जो है मरने के पहले ही उसका सुख का इंतजाम कर देता है। बोलिए प्रेम से। नंदी ब्राह्मण ने बहुत पुण्य किया है, बहुत धर्मशाला, बहुत पाठशाला, बहुत तालाब, बहुत कुछ बनाया है, पुण्य छो रहा है। तो उस समय तो एक तो रह ही गया, ईश्वर भक्ति वाला तो आइटम नहीं पूरा कर सके। कभी आप लोग सुनिएगा। तो ये पुण्य कर्म करने के बाद भी आपको, पुण्य क्षीण होने के बाद आपको सुख तो मिलेगा, देवता बनेंगे, लेकिन फिर आपको 84 लाख में झूलना पड़ेगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर आप ईश्वर का भक्ति करेंगे, एक बार खाली ईश्वर का भक्ति आप शुरू कर देंगे, सत्संग करना आप शुरू कर देंगे, गुरु करके आप शुरू कर देंगे, ये मनुष्य जीवन जो है ना, आप स्वर्ग जाएंगे उस नंदी ब्राह्मण की तरह आप भी जाएंगे। अगर भक्ति पूरा नहीं होगा तो, और भक्ति नहीं पूरा होने के कारण फिर आप, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मनुष्य शरीर आपका अधोगति में, कुकुर बिलाय में आपका जन्म नहीं होगा। जब भी जन्म होगा यही मनुष्य शरीर आपको प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, वह भी श्रीमान के घर में, योगी के कुल में, ज्ञानी के कुल में, अच्छे कुल में आपका जन्म होगा, ये रिजर्व हो जाएगा मनुष्य शरीर। अगर आप सत्संग करते हैं, गुरु करके सत्संग आप करना शुरू करते हैं, इतने में। इसलिए ईश्वर भक्ति की जो महिमा है, इसी से कर्म कटेगा। मकई देखते हैं ना, मकई का डांट और केतारी का डांट एक ही जैसा है ना, है? तो क्या केतारी के डांट के कुछ पेरने से गुड़ बनेगा? है? जब भी गुड़ बनेगा तो केतारी के ही से बनेगा। उसी तरह से सुनिए ना, आप जितना भी आप कर्म, गंगा गया, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, जितना भी आप लोग करते हैं ना, ढिपा ढिपी, पूजा पूजी, जितना आप करते हैं इधर उधर, जितना करते हैं, तो उससे गुण नहीं बनने वाला है, उससे मुक्ति होने वाला नहीं है। एक ही काम है, ईश्वर की भक्ति से आपका गुण बनेगा, मुक्ति मिलेगा। इसीलिए वो सब कर्म जो है पुण्य वाला कर्म है, जो भी कर्म। और देखते हैं ना, लोग क्या करता है, भूत का पूजा करता है, पितर का पूजा करता है, गंधर्व का पूजा, देवता। अरे भगवान कृष्ण ने कहा कि भूत का पूजा करने से भूत बनेंगे। भूत बने क्या? भूत बने जानते हैं आप लोग क्या? जो गुप्त रूप में रहता है सो नहीं। भूत बने होता है प्राणी, भूत बने होता है 5 तत्व को भी भूत कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसको भी भूत कहा गया है, 5 महाभूत। तो मिट्टी का लोग पूजा करता है, वह भूत का पूजा हुआ। मिट्टी का ढीप बना कर पूजा नहीं करता, देखते ना। जल को जो है स्नान करता है जाके जल में, वह भी हुआ, वह हुआ भूत का पूजा। सूर्य जो अग्नि है, वो अग्नि का गोला है। सूर्य का जो पूजा करता है वह अग्नि का पूजा करता है, यह भूत का पूजा हुआ। और असली में भूत भी होता है, उसका भी पूजा। और नकली में भूत होता है भरम भूत। आपको ओझा वैद्य ने कह दिया आपके घर में जो है आचरेल है, कजरेल, क्या क्या कह दिया है, कुछ नहीं। ठीक है, बोलता है, इसको बोल दे। ए बच्चा, ए बाबू, अब ये रुकिए। तो इसलिए ये सब चीज जो है ना, एक ईश्वर का भक्ति आप कर लीजिए, सब आपका, सबकी भक्ति हो जाएगा, सबका भक्ति हो जाएगा। और हम लोगों के संत मत में ईश्वर की भक्ति में 2 चीज है, जान लीजिए, बिंदु और नाद। बिंदु किसको कहते हैं? एक छोटा सा चिन्ह को। और पढ़ते हैं, बच्चा जब पढ़ता है तो पहले देखिए कैसे बनता है, रूप कैसे बनता है। बिंदु है, बिंदु के मिलने से रेखा बनेगा, और रेखा को घुमा घुमा करके चित्र बनेगा, आकार बनेगा, रूप बनेगा। सभी रूपों का, ब्रह्मा विष्णु महेश जितना देवी देवता रूप है, सभी रूपों का बीज है बिंदु। अगर बिंदु का अगर पूजा, बिंदु का ध्यान अगर वो कर लेगा तो सभी देव देवताओं का, सभी सगुन का पूजा हो जाएगा। और नाद शब्द, अगर शब्द जो है ना, शब्द का अगर पूजा कर लेगा तो जितना नाम है सभी नामों का सुमिरन हो जाएगा। तो ये बिंदु और नाद जो पूजा करेगा ना, तो रूप जगत और नाम जगत सारे सभी का पूजा हो जाएगा। और यही बिंदु को देखिए, अभी कितना सावन का महीना है,
कितना लोग जाता है पूजा करने, जल चढ़ाने के लिए? ये मना के चलती है मैं। शिव जी ने क्या कहा, सुन लीजिए, शिव जी ने क्या कहा, इदम तीर्थम भरमंती तामसा जना। तामसी लोग, मांस मछली खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, उसको तामसी लोग कहते हैं। कहते ये लोग ये तीर्थ वो तीर्थ उर्थ करते हैं। आत्म तीर्थम न जानन्ति कथं मोक्ष। सुनो प्रिय, आत्म तीर्थ क्या है? कहा था कि आत्म तीर्थ नहीं जानता है लोग। तब शिव जी ने बताया कि मेरा मंदिर, शिव का मंदिर कहाँ है जानते हो? यही देहस्ताश्र विद्यास्य बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवारम पुक्तम सिद्धि दंग सर्वदेविना। वो तो पत्थर का बना हुआ लिंग है। और हल्ला मत करिए। और असली महालिंग जो है, असली महालिंग कहते यही शिवलिंग है, शिवालय है, देहंग शिवालय। शिव का मंदिर यही आपका शरीर, चाहे स्त्री और पुरुष हो, सबका शरीर है। इसके अंदर में महालिंग है। जो आप मिट्टी का देखते हैं, यहाँ चेतन का है, जड़ का नहीं है, चेतन का है। बिंदु और नाद वही महालिंग है। वो संत लोग बताते हैं, सत्संग में आइएगा। जिस दिन वह बिंदु नाद, बिंदु को कहा पार्वती और नाद को कहा शिव। पार्वती माने शक्ति। आप बिंदु का ध्यान जिस दिन आपका बन जाएगा, आपके अंदर में शक्ति आ जाएगी। अब नाद माने होता है शिव, शिव माने होता है कल्याण। आपका जिस दिन आपका नाम, नाद माने नाम, बिंदु और नाम का जिस दिन आपका ध्यान सफल हो जाएगा, उस दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।